लास्ट लेक्चर में हमने ऑथेंटिकेशन को देखा था और डेटाबेस कंसोल को देखा था। कंसोल से आप डाटा किस तरह से सेव कर सकते हैं, की वैल्यू पेयर में आप मल्टीपल डाटा अपना सेव कर सकते हैं। तो उसमें क्या था, मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले नोड बनानी होती है और उस नोड के अंदर आप को डाटा सेव करते हो। आपकी कोई रूट नोड हो सकती है, लाइक आपकी जितनी भी एंटिटीज़ है ना एक एप्लीकेशन में, यूज़र है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर्स हैं, उसके बाद कोई सेटिंग्स हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी कोई भी एंटिटीज है ना, तो आप उसको एज एक रूट नोड देखते हैं। पर्सन्स हैं, लाइक आप इस तरह से पर्सन्स, और इसके अंदर जितने भी पर्सन्स आपने ऐड करने हैं आप उतने पर्सन्स ऐड करोगे, लेकिन हर एक को आपको एक यूनिक आईडी देनी होगी ताकि वो यूनिकली वहां पे आइडेंटिफाई भी हो सके और सेव भी हो सके। आप हम कोई इसको P1 आईडी दे देते हैं और इसके बाद आप इसमें डाटा सेव कर सकते हो कि उसका कोई नेम है, उसके बाद एज हो सकती है उसकी, और उसके बाद एड्रेस, मतलब कुछ भी जो भी डाटा आप सेव करना चाहें आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। P1 P2 या कोई भी आईडी उसको कोई यूनिकली दे के आप मल्टीपल पर्सन सेव कर सकते हैं। अब अगर दोबारा आपने कोई और एंटिटी सेव करनी होगी तो आप फिर रूट से ही आओगे, रूट पे आप फिर प्लस करोगे और यहाँ पे आप वो एंटिटी दे सकते हो। लाइक आप कहते हो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स, और इसमें फिर आपको उसी तरह से कोई यूनिक आईडी देनी है, वो इसके हिसाब से यूनिक हो, ओवरऑल यूनिक हो तो बेस्ट है, लेकिन आप यहाँ पे भी इस तरह से P1 कर सकते हो, उससे कोई मसला नहीं है। मैं इसको PR1 कर देता हूँ। और उसके बाद क्या है, आप इसमें मल्टीपल जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है, आप नेम है, उसकी प्राइस है, तो इस तरह से आप ये डाटा सेव कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपकी जितनी भी एंटिटीज हैं वो आप रूट पे एज अ नोड लेते हो और उसके अंदर जितना डाटा चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये तो हमने किया कंसोल के साथ, अब यही काम हमने करना है अपने डाटा उसके सॉरी प्रोजेक्ट में, कोड के साथ करना है हमने इसको। तो इसमें सिंपली उसी तरह से एक बटन लगा हुआ है, वही एक्टिविटी है। और ये प्रोजेक्ट जो लास्ट टाइम हमने जिस तरह से बिल्ड किया था, जेसन ऐड की थी, जेसन फाइल जो है, वो सारा कुछ उसी तरह से है। और ये बटन, और ये बटन का क्लिक लिसनर, बटन के क्लिक के ऊपर डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा डेटाबेस में। ये लॉजिक हम लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जो आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे उसमें क्या होगा, वो जो एक प्लगइन ऐड करना है गूगल सर्विसेज को आपने बताना है प्रोजेक्ट ग्रेडल के अंदर, प्लगइन ऐड करना है, ये चीज़ें आपकी बेसिक है, और गूगल जेसन वाली फाइल आपने कॉपी करनी है। उसके बाद जो सी सर्विस आपने यूज़ करनी है वो डिपेंडेंसी आपने ऐड करनी होगी। उसके लिए मैंने आपको ईजी वे बताया था, मैनुअली करने की बजाय आप जाओ टूल फायरबेस, और यहाँ पे असिस्टेंट का जो टैब आ रहा है इसके अंदर आपको सारे फायरबेस के हवाले से चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी, आपने जो भी ऐड करना है। हमने लास्ट टाइम ऑथेंटिकेशन को ऐड किया था, तो उस अब हमने करना है रियल टाइम डाटाबेस को। तो रियल टाइम डाटाबेस पे आप एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आ रहा है गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डाटाबेस। इस पे आप क्लिक करोगे, कनेक्टेड वो शो करवा रहा है क्योंकि वो पहले से कन्फिगर है। यहाँ पे आ रहा है ऐड रियल टाइम डाटाबेस SDK टू योर ऐप, आप इस पे क्लिक करो और एक्सेप्ट चेंजेस। ठीक है, इंटरनेट आपको चाहिए होगा, इसका आप ख्याल रखा करें क्योंकि उसके बगैर ये बिल्ड नहीं होगा। इंटरनेट से आपका लैपटॉप जो है, आपका सिस्टम जो है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो ये ऐड कर लेगा, इसने ऐड कर लिया, यहाँ पे आ गया डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं इजीली, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। अब लास्ट टाइम जो हमने किया था फायरबेस आथ के लिए ऑथेंटिकेशन के लिए, तो हमने क्या किया था, फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस, तो आपको एक ऑथेंटिकेशन का फायरबेस आथ का इंस्टेंस मिल गया था। इसी तरह हमने इसको अब डाटाबेस के साथ कर रहे हैं, तो ये आया फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। सेम उसी तरह से होगा, तो इससे आपको एक डाटाबेस का इंस्टेंस मिल जाएगा। आप उसको सेव भी कर सकते हैं। डीबी मैंने नाम रखा उसको, डीबी के अंदर आप मतलब डीबी एक रेफरेंस लिया है, उसमें आप सेव कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया डाटाबेस का इंस्टेंस। अब आपने डाटा क्योंकि सेव करवाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको बताना होगा वो सेव कहाँ पे होगा, किस नोड के अंदर जाके वो सेव होगा। तो डीबी डॉट गेट रेफरेंस, गेट रेफरेंस में आप स्ट्रिंग के अंदर आप इसको बताते हो। अब दो तरीके का आ रहे हैं, अगर आपने मल्टीपल लेवल के चाइल्ड तक जाना हो ना, मल्टी लेवल तक जाना हो, जैसे मिसाल है कि आप P1 सेट करना चाहते हैं, पर्सन है P1 और उसके अंदर डाटा सेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल का भी इसमें फर्क होता है। आप पर्सन में P स्मॉल कर दोगे तो एक नई नोड बन जाएगी। तो स्पेल मिस्टेक नहीं आपने करनी इसमें, ये जो है केस सेंसिटिव है,
कैपिटल स्मॉल आपने ध्यान से करना है इसको। गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड हमारा क्या होगा P1, अगर आपने वहां पे जाके सेव करना है। ये भी तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार क्या होता है, आप इस तरह से भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। /P1 स्लैश सेपरेटर है, हर नोड को स्लैश सेपरेट करता है। तो /P1 करोगे, जैसे आपके पाथ चलते हैं ना, आपके डायरेक्टरी के पाथ होते हैं, सेम ये भी इसी तरह से वर्क करता है। लेकिन इसको आप ना ही यूज करो तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप गलती से स्लैश भूल जाते हो, आपने स्लैश नहीं लगाई, तो ये क्या हो जाएगा persons P1, तो ये तो आपकी नोड नहीं है। तो इस तरह की गलती से बचने के लिए बेस्ट ये है कि आप डॉट चाइल्ड यूज करो। आपने जितने लेवल तक जाना है आप उतने चाइल्ड कर सकते हो, डॉट चाइल्ड। और यहाँ पे नेम, एक नेम भी हमने सेट, मतलब उसमें नेम भी एक प्रॉपर्टी है ना, तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो बना देगा, खुद ब खुद बन जाएगी, अगर होगी तो वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्रिएट और अपडेट का अलग अलग मेथड नहीं है। आप एक वैल्यू सेट करते हो, अगर तो वो पहले से मौजूद होगी तो वो अपडेट हो जाएगी, अगर मौजूद नहीं होगी तो वो नहीं क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नेम, और इस पे मैं कॉल कर दूं डॉट सेट वैल्यू, और वैल्यू में मैं इसको कोई भी वैल्यू दे दूं, मसाला मैं कैपिटल ABC यहाँ पे इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा पर्सन्स, फिर P1, फिर नेम, और उसमें ABC सेट कर देगा। अभी हम उसको देखें तो क्या है, वो नेम कुछ SHD कोई लिखा हुआ है। तो इसको मैं रन करता हूँ, रन करके देख लेते हैं कि अभी आपके सामने होगा, जैसे ही रन हो जाएगा वहां पे ये अपडेट हो जाएगा। मोबाइल पे भी आपके इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि डाटाबेस ऑनलाइन चल रही है, ये क्लाउड डाटाबेस है, तो मोबाइल पे भी आपके इंटरनेट ऑन हो, आपके लैपटॉप पे भी हो। एप्लीकेशन रन हो गई है, और मैं अभी बटन प्रेस करता हूँ एप्लीकेशन से, ये यहाँ से अपडेट हो गया। ठीक है, थ्रू इंटरनेट होना तो मैं भी कई किसी वक्त में टाइम ज्यादा भी लगेगा, कभी फौरी तौर पे आपको नजर आ जाएगा, कभी थोड़ा टाइम लग जाएगा 5-7 सेकंड। तो अब ये देखें ABC यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ, कुछ और मैं दोबारा से लिख के एंटर करता हूँ तो ये अपडेट हो गया। मैं दोबारा उधर से बटन प्रेस करता हूँ तो फिर ये ABC हो गया। तो जो आपने सेट किया था ये उसी तरह से यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसको पूरे डिलीट कर दें, इसमें यानी है ही नहीं, नेम इसमें है ही नहीं, तो अब मैं प्रेस करूंगा तो ये नया क्रिएट कर देगा। आपको कंसोल में जो चीज नहीं आती है वो ग्रीन में शो होती है, और जो अपडेट होती है वो ऑरेंज टाइप, येलो या ऑरेंज टाइप का कलर है उसमें होती है। अब ये देखिएगा कि अगर ये अपडेट होगी ना, येलो या ऑरेंज का पहले, और ऐप से भी अपडेट होती है तो उसी तरह से। अगर ये पूरी की पूरी नोड ही नहीं है P1, ठीक है, ये पूरी नोड ही हम डिलीट कर देते हैं, P1 जो नोड है। अब अगर किसी नोड के अंदर कुछ ना हो तो वो रूट भी चला जाता है, तो पर्सन भी इसी वजह से खत्म होगा। उसमें P1 नहीं था, P1 हमने खत्म कर दिया, पर्सन भी खत्म हो गया। अब मैं अगर जब क्लिक करूंगा तो वो पूरे का पूरा खुद ही बन जाएगा। ये हायरार्की इसी तरह से है ना, ये असल में हमें ये की वैल्यू साथ साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी हायरार्की यही बनती है। सबसे ऊपर पर्सन है, फिर P1 और फिर उसका चाइल्ड नेम है। अब P1 के मल्टीपल चाइल्ड है, एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं ना, तो आप इसी तरह से उसको कर सकते हो। चाइल्ड नेम, चाइल्ड में नेम दे दोगे, एज दे दोगे, एड्रेस दे दोगे, जो जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं आप इस तरह से उसको दे सकते हो। ठीक है जी, इस तरह से हो गया। ये तो आपने किया सिंगल, एक प्रॉपर्टी को। नल वैल्यू नहीं ना आप रख सकते, आपको वो स्ट्रिंग में रखनी पड़ेगी ना। फिर आप डबल कोट में रखोगे, आप नल इस तरह से नहीं रख सकते ना, तो वो को नल वैल्यू आप सेट नहीं करवा सकते, वो नोड ही डिलीट हो जाती है। यूजर को आपने एप्लीकेशन देनी है, वो तो नहीं इधर से ऐड कर सकता, और इधर से ऐड करने में आपको सारा कुछ खुद से सेट करना पड़ता है। आप स्पेल मिस्टेक कर सकते हो, नेम के स्पेलिंग गलत लिख सकते हो, तो ऐप से तो ऐसा नहीं होगा। ऐप पे तो जो आपने डिफाइन कर दिया, और ऐसे डेटाबेस की आप लॉजिक, डेटाबेस पैनल तो नहीं किसी को भी दे सकते ना, यूजर तो नहीं वहां से जाके करेगा। ये हमने किया एक सिंगल चाइल्ड को। अगर मतलब आप एक ही चीज ना, आप ये तो नहीं कि बार बार कॉल करो, नेम पे अलग कॉल करोगे, ड्रेस पे अलग कॉल करोगे, इस तरह से तो नहीं आपने इसको करना होता। तो आपने तो पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो अपडेट या आप सेट करवा सकते हो, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट उसमें रख सकते हो।
तो उसके लिए आप क्या करोगे, मॉडल क्लास बनाओगे अपनी। मॉडल क्लासेस आपको समझाई थी क्या है, सिंपली उसके अंदर प्रॉपर्टीज उसकी होगी, जो भी प्रॉपर्टीज आप रखोगे। मैंने एक पर्सन की मॉडल क्लास बनाई है, उसमें दो ही प्रॉपर्टीज रखी है, नेम और एड्रेस। ठीक है, तो ये इन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम काम करेंगे। मैं यहाँ पे रखता हूँ पर्सन, पी इज इक्वल टू न्यू, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, न्यू पर्सन, पी डॉट नेम। अब उसकी वैल्यूज हमने सेट करवानी है, मैंने वैल्यू सेट करवा दी अली, और पी डॉट एड्रेस, एड्रेस कुछ एक्स वाई जी रख दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये अब डाटा आपने सेव करवाना है, और ये डाटा सेव होगा किसी यूनिक आईडी के अगेंस्ट, पर्सन की नोड के अंदर यूनिक आईडी और उसके बाद। तो आप ये चाइल्ड नहीं यूज करोगे, फिर मतलब आप ये नहीं कहोगे, फिर आप डायरेक्टली क्या हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या करोगे, पी पास कर दोगे, ऑब्जेक्ट पास कर दोगे, जो ऑब्जेक्ट आपने पास किया होगा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, यही इसके अंदर हाँ आसानी है, यही इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि कोई इसमें फर्क नहीं है कि आप क्या ऑब्जेक्ट उसको देते हो। आप जो भी ऑब्जेक्ट दोगे वो की वैल्यू पेयर उसी तरह से बन के खुद ब खुद सेव हो जाएगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से इसको दे सकते हो, सिर्फ आपने देखना क्या है कि वो डाटा सेव कहाँ पे होगा। ज़ाहिर पर्सन के अंदर आप प्रोडक्ट तो नहीं सेव कर दोगे या यूजर उस तरह से, आपने ये देखना है कि आपने किस नोड में क्या सेव करना है, और वो यूनिक आईडी पे हो, क्योंकि अगर हम ये नहीं ना देंगे तो उससे मसला ये होगा कि एक से ज्यादा पर्सन इसमें आ नहीं सकेंगे। आप जब भी इसको सेट करोगे पिछला सारा डाटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको रन करके देखते हैं। अब ये P1 के अंदर ये इस डाटा को सेव करेगा। अब वो फर्क नहीं पड़ता, आप गेटर सेटर से भी कर सकते हो। आपने ऑब्जेक्टिव पास करना है, उसमें वैल्यूज कैसे आपने सेट कराए वो मैटर नहीं करता। आपने जो नाम रखे हैं ना वेरिएबल्स के, सेम इसी नाम से डाटाबेस में सेव हो जाएंगे। यानी की जो बन जाएगी वो ये बनेगी, एग्जैक्ट ये स्पेलिंग होंगे, और वैल्यू के एग्जैक्ट ये स्पेलिंग होंगे। सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, दूसरी की जो एड्रेस की है उसके होंगे, और वैल्यू जो आपने यहाँ पे सेट करवाई होगी वो मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे आगे पर्सन इसमें कोई भी नहीं है, मैंने बटन प्रेस किया तो ये यहाँ पे आ गया पर्सन P1 एड्रेस और नेम, जो जो हमने रखा था उसी तरह से सेट हो गया। तो जो भी आप वेरिएबल का नेम रखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली सेम टू सेम। ठीक है जी, हो गया। लेकिन इससे ये है कि आप ये P1 P2 ये मैनेज करना मुश्किल है। आपकी एप्लीकेशन चल रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, या 10-20 लोगों के पास भी चल रही हो, तो आप कैसे इस चीज का रिकॉर्ड रखोगे कि इसको क्या आईडी देनी है, और ये आईडी होनी भी यूनिक चाहिए। अगर दोबारा से आप P1 इसको दे दोगे तो ये तो उसी को ही कर देगा, ओवरराइड कर देगा, अगर गलती से भी किसी की आईडी सेम होगी। तो पर्सन और यूजर के केस में हमें खास काम करना होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि आपने क्या करना है, पूरी एक प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ उसको करेंगे कि हमने क्या करना होता है। लेकिन एक चीज आपको जो फायरबेस प्रोवाइड करता है वो क्या करता है कि आप क्या करो, जहां पे आपने चाइल्ड अपने फाइनल कर दिए ना कि कहां तक आपने जाना है, डॉट पुश मेथड उस पे पहले सेट करने से पहले ना पुश मेथड कॉल करना। पुश का मतलब ये होता है कि ये जो डाटा है ना, ये जहां पे सेट करवाया जा रहा है, ये किसी यूनिक आईडी के अगेंस्ट होगा, ये डाटा पुश होगा, इसने ओवरराइड नहीं करना पुराना डाटा। तो वो नई एक आईडी दे के तो वहां पे पुश कर देगा। अब मैंने ये कर दिया, अब इसका आप चेंज आप देख लेंगे क्या होगा। सब पहले से एक पर्सन P1 जो है वो सेव है, मैं जितनी दफा मर्जी भी बटन प्रेस करूंगा ना ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि P1 के अगेंस्ट मैं जो वैल्यूज दे रहा हूँ वो सेम टू सेम हो, तो कुछ अपडेट कुछ भी नहीं परफॉर्म होता है। लेकिन अब जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये एक यूनिक आईडी ये फायरबेस खुद से ही जनरेट करता है, और ये इंश्योर करता है कि ये यूनिक रहे। तो इसलिए आपको एक बड़ी सी आईडी नजर आ रही है, ऊट पटांग से लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये फायरबेस खुद ही इंश्योर करता है कि ये जो है यूनिक रहे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे ये P1 के अंडर आ गई है, तो मैं जितनी दफा भी करूंगा प्रेस, ये हर दफा एक नया डाटा पुश होगा। P1 के अंडर ये आ रहा है, आपको ये P1 भी नहीं करना, आपको पर्सन के अंडर रखना था, तो हम इसमें P1 चाइल्ड भी नहीं रखेंगे। उसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, पर्सन के अंदर डायरेक्ट एक यूनिक आईडी आएगी, P1 तो हम यूनिक आईडी के लिए कर रहे था, तो इसलिए आपने P1 नहीं करना। आप रूट नोड दे उसके अंदर आप पुश करवाएंगे तो यूनिक आईडी खुद से अटैच करके और वहां पे वो डाटा पुश कर दिया जाएगा।
जब भी नया क्रिएट होगा तो पुश होगा ना। अब जब करेंगे, अब आप मुझे बताएं कि अब जब मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये कहाँ पे पुश होगा? इस डाटा पे कोई फर्क आएगा? तो नया डाटा क्या बन जाएगा? पर्सन के पास कितनी नोड आ जाएंगी? P1 को तो खत्म कर दिया ना, वो पहले से आ रहा था। अब जब मैं करूंगा तो P1 के लेवल पे ही एक और नोड बनेगी। ठीक है, P1 वहीं पे ही रहेगा, क्योंकि वो अगर तो किसी से मैच हो जाता तो फिर तो इसने खत्म हो जाना था, और ऊपर नोड बन जाएगी। दोबारा आप करेंगे तो एक और इसी तरह से आ जाएगा, और इसी तरह से आप बनते जाएंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूं तो ये खत्म हो जाएगा। अब आप देखें, पर्सन, उसके अंदर एक यूनिक आईडी खुद से फायरबेस इंश्योर कर देगा। आपने जब भी एक नया रिकॉर्ड ऐड करना तो आप पुश कॉल करते हो सेट से पहले, सेट वैल्यू से पहले पुश कॉल कर दो, हमेशा एक यूनिक आईडी अटैच होकर एक नया रिकॉर्ड ऐड होगा। और यहाँ पे आप देख लो आपके पास वो डाटा इसी तरह से आता जाएगा। ज़रा डिफरेंट करेंगे तो ये वैल्यू तो डिफरेंट ही देंगे ना, वो नाम और एड्रेस वगैरह तो अपना डिफरेंट देंगे। लेकिन आप जितनी दफ़ा प्रेस करोगे, एक नया कार्ड क्रिएट करोगे यहाँ पे, ये उतनी दफ़ा नए नए ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। जब आपने अपडेट करना होगा तो फिर आपको एग्जैक्टली ज़ाहिर उसकी आईडी चाहिए होगी। ये आईडी के थ्रू आप फिर उस नोड को आप ये आईडी दोगे तो फिर वो अपडेट होगा। ठीक है, उस केस में आप जब लॉगिन करते हो, मैंने इसलिए बताया था जो यूजर वाला मामला है वो डिफरेंट करना होता है। यूजर में हम क्या करते हैं कि जब वो साइन इन होगा तो मैंने आपको दिखाया था यूयू आईडी मिलती है, ऑथेंटिकेशन के अंदर भी आपको पैनल में नजर आती है, वो यूयू आईडी आप यूज करते हो। आप क्या करते हो, पर्सन डॉट चाइल्ड और उसमें यूयू आईडी दे देते हो। उससे फायदा ये होता है कि जो भी यूजर लॉग इन होगा ना, आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है डाटाबेस में। जो भी लॉग इन होगा आप उसकी यूयू आईडी दो, जहां जिस भी नोड में सेव किया, यूजर में, पर्सन में, जो भी आपने नोड में सेव किया, तो आप वो आईडी दो, आपको वो डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम वो यू आईडी को यूज करते हैं, क्योंकि वो यूनिक है, वो फायर बेस ने आपको दिया है, यूनिक भी होगी, और उसके अंडर आप डाटा सेव करते, तो आपको फिर सर्चिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये था डाटा सेव करने का। आपने जिस भी लेवल तक उसको लेके जाना हो, सेव करना हो, आप वहां पे चाइल्ड दे देते हो, या आपने सिर्फ अगर नोड रूट पे ही रहना तो आप सिंपली उसको गेट रेफरेंस के अंदर बता देते हो। तो ये हो गया सेव करने का। अब एक चीज हमने करना है, गेट डाटा। गेट किस तरह से करना है? सेव का आपका इतना ही है। आप दे सकते हैं, आपको पता भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे तो मैं वहां से कॉपी करके यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आपको तो उसकी पता भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने कहा कि हम यू आईडी यूज करते हैं यूजर की, क्योंकि वो हमें पता होती है, वो हम गेट ऑथेंटिकेशन से डायरेक्टली गेट कर सकते हैं। अगर उसने साइन इन कर लिया सक्सेसफुल तो वो यू आईडी हमें मिल जाती है। तो जो डाटा गेट करने का वो ज़ाहिर है हम किसी बटन पे नहीं रखते उसको, वो तो सबसे पहले गेट करके शो करवाना होता है यूजर को। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी आपका व्यू ओपन होता है, फ्रेगमेंट हो चाहे कुछ भी हो, तो आपने तो सबसे पहले डाटा ही दिखाना होता है उसको, जो भी डाटा था। तो इसलिए बटन से मैं बाहर कर रहा हूँ, बटन तो उसमें सेव करता है ना, तो बटन से मैं बाहर कर रहा हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सेम टू सेम आपको एक डाटाबेस का रेफरेंस ही चाहिए होता है। आप सेम यही रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं गेट करने को, सेव करने को, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने गेट इंस्टेंस कर लिया, आप सेव करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और गेट करने के लिए भी, क्योंकि ये डाटाबेस का रेफरेंस है। नोड का रेफरेंस तो आप बाद में लेते हो। गेट रेफरेंस पर्सन, और इसी के डाटा हमने गेट करना है। डॉट एड वैल्यू इवेंट लिसनर। ठीक है, ये वैल्यू इवेंट लिसनर आप उस पर लगाते हो, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर, और ये खुद ब खुद आपको ओवर कर देता है। आपने पहले जब सेव करना था तो आपने क्या किया, गेट रेफरेंस डॉट सेट वैल्यू या डॉट पुश डॉट सेट वैल्यू, तो उसमें सेव हो गया, वो सेव करने के लिए था। आपने जब डाटा गेट करना है तो आप ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर लगाओगे, सेम लाइक जैसे आपको एक क्लिक लिसनर लगाते हो, सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसी तरह हमने लगाया ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर। आप न्यू करके कंट्रोल स्पेस करोगे, खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा कि ये कोड आपने यहाँ पे, यानी ये कोड आएगा, ये ओवरराइड हो गया। तो ऑन डाटा चेंज, ऑन डाटा चेंज में क्या होता है, आपको डाटा मिलता है, और ऑन कैंसल्ड में क्या होता है, कोई एरर आने की वजह से आपको डाटा नहीं मिलता। तो आप इसमें आप लॉग कर सकते हो, टोस दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है आपने क्या करना है। मैं फिलहाल सिर्फ लॉग कर रहा हूँ, और लॉग में क्या करेंगे, एक एरर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एरर डॉट गेट मैसेज।
ठीक है जी, सिंपली गेट मैसेज करके तो आप इसको टोस में या वैसे शो करा सकते हो यूजर को। ऑन डाटा चेंज के अंदर आपको स्नैपशॉट मिलता है। अब क्योंकि डाटा आपने क्या सेव करवाया था ये तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट क्या सेव हुआ पर्सन के अंदर, किस क्लास का वो रेफरेंस था, किस क्लास का ऑब्जेक्ट था, वो आपको पता है। तो फायरबेस ने उसको सिंप्लीफाई किस तरह से किया, स्नैपशॉट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। डाटा कोई भी आप गेट करो वो एक स्नैपशॉट के ऑब्जेक्ट में आपको मिलता है, उसको आपने कन्वर्ट खुद ही करना होता है फिर, यानी आपने खुद ही बताना होता है कि ये एग्जैक्टली कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा इससे। ये तो हमें पता ना कि पर्सन के नोड के अंदर जो डाटा सेव हुआ है वो पर्सन का ऑब्जेक्ट हुआ है। जो जावा के ये क्लासेस होती है ना, पोजो कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस होते हैं इनको पोजो कहते हैं, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो पोजो कौन सा होगा इसका, वो फायरबेस को नहीं पता, वो आपको पता है उस नोड के अंदर कौन सा पोजो आपने सेव किया। तो इसलिए वो आपको स्नैपशॉट देता है। स्नैपशॉट से आपने क्या करना होता है, अब ये भी आपको पता होता है, आपने जो रेफरेंस दिया है कि इससे आपको एक का डाटा मिलेगा या मल्टीपल का डाटा मिलेगा। जब हमने पर्सन का रेफरेंस दिया तो आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, मल्टीपल पोजो मिलेंगे। ठीक है, जब आपने पर्सन की नोड के ऊपर रेफरेंस लिया। अगर आप किसी पर्टिकुलर का दे दोगे, यानी कोई आईडी भी दे दोगे डार्ट चाइल्ड के अंदर, तो फिर आपको एक पोजो मिलना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। यहां पे आपको मल्टीपल पोजो मिलने हैं, मल्टीपल पोजो के केस में आपको लूप लगाना पड़ेगा। लूप से आप एक एक करके गेट करोगे ना। तो लूप किस तरह से लगाते हैं, आइटरेटर इसको यूज करते हैं। आप देखें स्नैपशॉट डॉट गेट चिल्ड्रन, गेट चिल्ड्रन आपको क्या रिटर्न करता है, ये लिखा हुआ आ रहा है आइटरेटेबल। और आइटरेटेबल को हम किस तरह से करते हैं, लूप किस तरह से करते हैं, जो बेस्ट वे है जावा के अंदर, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताओगे, आइटरेटेबल आपको एक स्नैपशॉट का ऑब्जेक्ट ही देगा, डाटा स्नैपशॉट का। तो डाटा स्नैपशॉट आप लिखोगे यहाँ पे, नाम मैंने स्नैप ही लिख देता हूँ, कॉलन, और आगे ये आप गेट चिल्ड्रन। ठीक है, इसे इनहेंस फॉर लूप भी कहते हैं। ये एक एक करके जितने भी ऑब्जेक्ट उसमें है ये एक एक करके आपको दे देगा और वो आपको इसमें मिलेगा। भी दिखाना नहीं है जो डाटा सेव करवाया, आपने प्रोडक्ट का डाटा सेव करवाया हो सकता है, आपने कोई भी किसी भी चीज का डाटा आपने सेव करवाया हो तो आपने दिखाना नहीं है उसको, या उसका अपना ही डाटा नहीं दिखाना जो भी उसने नाम वगैरह लिख के सेव करवाया था प्रोफाइल में। प्रोफाइल में ही आमतौर पे होता है ना ये चीजें। तो जो भी उसने लिख के सेव करवाया था वो सब वापस नहीं दिखाना। पहले हम बता रहे थे वो तब सिर्फ एक ही पर्सन था, एक है, मैं पर्सन की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और डाटा तो कुछ भी हो सकता है ना। आपके प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कोर्सेज हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एडमिशन हो सकते हैं, कुछ भी डाटा हो सकता है। मैं तो एक पर्सन की आपको सिंपली एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि आप प्रोफाइलिंग से जरा ज्यादा यूज टू हो। जब लॉगिन होगा तब तो वो एक ही होगा। किसी एक का डाटा गेट करना वो भी हम नेक्स्ट करेंगे, मल्टीपल का डाटा गेट करने वाला अभी तो कर रहे हैं कि मल्टीपल कैसे गेट होगा। किसी सिंगल का डाटा भी तो आपने गेट करना होगा ना फिर जब आप सेव करवाओगे। जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने ही ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे अब कितने ऑब्जेक्ट है डाटाबेस में, तीन है। हाँ। तो ये तीनों ही आएंगे क्योंकि हमने पर्सन को टारगेट किया है, रेफरेंस में पर्सन दिया है। अगर आप कोई पर्टिकुलर दोगे तो फिर एक आएगा। तो अभी क्योंकि हमने टारगेट पर्सन को किया रेफरेंस के अंदर तो अभी सारे के सारे आएंगे, और जब सारे के सारे आएंगे तो आप उनको ऐसे निकाल सकते हो। उस पर आपको लूप लगाना पड़ता है। स्नैपशॉट पे आप करते हो गेट चिल्ड्रन, तो जितने भी चिल्ड्रन है वो सारे दे देता है। मैं इसको लॉग में सिंपली शो करवा रहा हूँ स्नैप को वन बाय वन, और यहाँ पे स्नैप ही सिंपल लिख दिया, स्नैप डॉट टू स्ट्रिंग। और उधर मैं थोड़ा डाटा चेंज कर देता हूँ, वो सारे सेम आएंगे तो समझ नहीं आएगी। इसको अहमद लिख देते हैं, इसको ठीक है जी। अब इसको रन करते हैं तो अगर सब कुछ ठीक ठीक रहा तो आपको ऑन डाटा चेंज के अगेंस्ट तीन जो स्नैप है वो नजर आनी चाहिए। ठीक है जी, ये आ गई हैं तीनों की तीनों। की वो बता रहा है कि इसकी की क्या है, वो सारी कीज भी आपको आ गया, और वैल्यू क्या है, और वैल्यू पूरी उसकी एक ऑब्जेक्ट है।
तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट की तरह उसको डबल डबल उसमें शो कराया, अहमद अकबर अली, ठीक है, तीनों आ गए हैं। तो ये डाटा आपने गेट कर लिया। अब एक चीज ये है कि आपने इसका नाम भी देखा होगा, इसका नाम क्या है जी, रियल टाइम डाटाबेस है। रियल टाइम डाटाबेस का क्या मतलब है कि जब भी कोई चेंज आती है ना डाटा में, वो आपको फौरी तौर पे मिल जाएगी। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो फौरी कॉल बैक्स जो है ना वो दोबारा से कॉल होंगे और आपको वो चेंज मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें, मैंने कोई भी बटन प्रेस नहीं करूंगा, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ लॉग को, मैं सिर्फ जाकर डाटा को चेंज करूंगा। यहाँ से मैं एक्स वाई जी की जगह पे कुछ और लिख देता हूँ इस डाटा के अंदर, मैं एंटर किया है, यहाँ पे देखें लॉग वो दोबारा शो हो गया, और उसमें जो डाटा नया आया है वो एड्रेस में जो नया डाटा हमने अपडेट किया था वो आ गया। तो ये इसलिए रियल टाइम डाटाबेस है। डाटा कहीं से भी चेंज हो, कंसोल से हो जाए या कोई कहीं और से हो जाए, कोई और यूजर जो है वो डाटा चेंज करे, तो जब भी आपने उस पर रेफरेंस लगाया होता है ना, ये लिसनर लगाया होता है, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, तो वो कॉल हो जाता है। अब जिस लेवल पे भी आपने लगाया होगा वो कॉल हो जाएगा। लाइक इसमें देखें, अगर ये पर्सन है, ये प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट में कुछ चेंज करूंगा तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट पे तो लगा नहीं हुआ ना, तो इससे कुछ भी नहीं हुआ, वो जो पहले थी वो ही नजर आ रही है आपको। तो जिस पे भी आप लगाओगे वो ही उतना ही आपको वो कॉल होगा। अगर आप पर्सन पे किसी पर्टिकुलर पर्सन पे लगा देते हो, डॉट चाइल्ड कॉल कर देते हो, तो फिर जब उसका डाटा चेंज होगा बस वो ही होगा, उसी का ही आपको जो कॉल बैक है मिलेगा, ऑन डाटा चेंज जो दोबारा कॉल होगा। ठीक है जी, इस तरह मल्टीपल डाटा कॉल कर सकते हो। आपने जो है वो रिसाइकलर व्यू यूज किया, उसमें लिस्ट जो लगाई है वो आपको होती है लिस्ट, मतलब वो स्नैपशॉट तो नहीं होता ना, आइटरेटेबल होता है, वो एक लिस्ट होती है। तो वो लिस्ट आप कैसे बना सकते हो, इस केस में आपके पास क्या आना है, प्रोडक्ट की लिस्ट। इस केस में आपके पास होनी चाहिए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट कह रहे हैं पर्सन, लिस्ट ऑफ पर्सन। ये जो हमने अभी डाटा गेट किया है ये पर्सन की लिस्ट होगी। तो पर्सन लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है जी, न्यू एरे लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर आपने ये सारे चाइल्ड जो है वो ऐड करने हैं। तो मैं इसको जो है वो कमेंट कर रहा हूं। ऐड किस तरह से आपने करने हैं, पर्सन लिस्ट डॉट ऐड, और स्नैपशॉट में आप ये कर सकते हो कि स्नैप डॉट गेट वैल्यू, और इसमें बताओ कि ये कौन सा पोजो है, पर्सन डॉट क्लास। ठीक है जी, स्नैपशॉट में जब आप गेट वैल्यू करते हो तो आपको पोजो क्लास बतानी होती है, आप पोजो क्लास बता दो, ये उसका ऑब्जेक्ट बना देगा ऑटोमेटिक, आपको नहीं कुछ भी करना पड़ेगा, ये आपको उसका ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। क्योंकि ये आपको आइडिया है कि पर्सन की नोड के अंदर जो पर्सन का रेफरेंस है उसमें आपने कौन सा पोजो सेव किया था, हमने पर्सन की नोड में पर्सन पोजो ही सेव किया था ना। तो जब आप गेट करोगे तो तब आप इस तरह से उसको बता दोगे कि वैल्यू दो मुझे, लेकिन ये वैल्यू किस में कन्वर्ट करके दो, पर्सन की क्लास के अंदर, पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पर्सन पी इज इक्वल टू, ठीक है, और इस पी को ऐड कर दो। अब जरा सेव में जाके देखें हमने क्या किया था, सेव करते वक्त पर्सन पी बनाया, ठीक है, और पी उसको पास कर दिया, वो सेव हो गया। उसी तरह से आप सेट वैल्यू जैसे की है ना, उसी तरह से आपने गेट वैल्यू करना है, और गेट वैल्यू करते वक्त आपने बताना है पर्सन डॉट क्लास, उस क्लास का नाम, और डॉट क्लास उसके साथ कॉल करना होता है। ये टेम्पलेट क्लास के लिए होता है, जिससे इसको पता चल जाता है इस गेट वैल्यू मेथड को कि इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, तो वो कन्वर्ट करके आपको उसका ऑब्जेक्ट बना देता है। वैसे ये नहीं कंफ्यूज करना कि ये पी लिखना जरूरी है, इसको पी ई भी लिख लो या जो मर्जी लिख लो, वो सिंपली आपको एक रेफरेंस बना के देगा। वो रेफरेंस हम इस लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इस लूप के खत्म होने के बाद इस लिस्ट को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, अपने रिसाइकलर व्यू में दिखा सकते हो। अभी मैं सिंपली इसको लॉग में दिखा देता हूं। ठीक है, जो डाटा चेंज, और आपके सामने वो लिस्ट आ गया, और उसके अंदर आपको वो 3 ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो ये एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता कि उसके अंदर क्या है,
वो उसके हैश ही दिखा रहा है कि ये आपका वो है पैकेज नेम है और ये क्लास है पर्सन, फिर पर्सन फिर पर्सन। तो ये एक लिस्ट के अंदर आपके तीन ऑब्जेक्ट जो है वो सेव हो गए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सेव करवाते वक्त सिंपली उसको ऑब्जेक्ट दिया, वो खुद ब खुद उसके स्नैपशॉट वगैरह बना के डाटाबेस में सेव करवा देता है। और यहाँ पे हमने फिर उसका उलट किया, स्नैपशॉट से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उससे एक लिस्ट बना ली है, और वो लिस्ट आप जहां भी चाहें शो करवा सकते हैं। आप डाटा आपको वापस मिल गया, डाटा सेव भी हमने करवा लिया और डाटा वापस भी गेट कर लिया। ठीक है जी, क्लियर है ये? सबका नहीं लग रहा कि क्लियर है। पहले से ही बने हुए हैं, हमने गेट किए हैं। ये मैंने बताया था कि आपको ये रियल टाइम है। अब मैं दोबारा, अगर वो हमारी लॉजिक वहीं पे ही है, अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ तो एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, और जैसे नया एलिमेंट ऐड होगा ये दोबारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, और अब इसमें आपको चार नजर आएंगे, एक, दो और तीन, ये वाला और ये चौथा। तो अब चार हो गए और डाटाबेस में भी ये चार हो गए होंगे, क्योंकि प्रेस करने पे वो नया ऐड हो जाता है। जैसे नया ऐड होता है आपका ये मेथड भी कॉल हो जाता है, और उसमें जितने एलिमेंट हैं वो आपको दोबारा से मिल जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब ये तो आप जब भी कुछ चेंज करते हैं तो ये हर दफा कॉल बैक कॉल हो जाता है, लेकिन कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे आपको ये चीज नहीं चाहिए, आपको एक दफा डाटा चाहिए होता है, आप बार बार इसको रिफ्रेश नहीं करवाना चाहते, या ये चेंजेस आप समझ लें कि रियल टाइम चेंजेस आप नहीं चाहते उसके ऊपर। क्योंकि रियल टाइम चेंजेस आप अगर लगाएंगे तो ये सारा डाटा नेटवर्क से डाउनलोड होना, वहां पे शो करवाना, तो उसमें कुछ टाइम भी लगता है और नेटवर्क बैंडविड्थ भी यूज होती है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि रियल टाइम चेंजेस आपको मिलें इस डाटा के लिए, सिर्फ एक दफा डाटा मिल जाए, तो आप करते हो ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। बाकी कुछ नहीं चेंज करना, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। अगर आप सिंगल वैल्यू करोगे तो एक दफा आपको वैल्यू मिलेगी, उसके बाद चेंजेस आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप सिंपल वैल्यू लिसनर लगा देते हो, ऐड वैल्यू इवेंट लिसनर, तो आपको फिर रियल टाइम चेंजेस मिलती रहती हैं। तो इस चीज का भी आप याद रखना कि जहां पे भी आपको अगर चेंजेस नहीं चाहिए हो तो आप सिंगल वाला लगाओगे, सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर लगाओगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट ये है कि आपके पास अगर आप कोई एक सिंगल वैल्यू लेते हो, यानी ये पूरी आईडी है, अगर मैं ये यहां से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ डॉट चाइल्ड, और इसमें मैं ये इसको दे देता हूँ, और अब अगर आप इसको रन करेंगे, अब ये एक आपको पोजो मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट आपको मिलना, अब आप उस पर वो आइट्रेशन नहीं कर सकते, तो ये आपकी ऐप क्रैश होगी। क्रैश क्यों हो रही है वो जरा पढ़ ले, ये जब भी आएगा ना ये वाला एरर, कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग टू टाइप पर्सन। तो कह रहा है कि जो आप ऑब्जेक्ट, और लाइन नंबर क्या है 51 है, या जहां पे हम उसको कह रहे थे कि हमें पोजो में कन्वर्ट करके दे, गेट वैल्यू कर रहे थे, वहां पे ये एरर आया। वो कह रहा है कि जी स्ट्रिंग जो है वो पर्सन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब जब आप, अब हम इस तक पहुंच गए ना, तो जब इस पे आप गेट चाइल्ड करोगे ना तो आपको ये दो मिलेंगे। पहले हमने पर्सन पे गेट चाइल्ड किया था, तो अंदर जितने थे वो सारे मिल गए थे। अब जब आगे एक पर्टिकुलर आईडी पे पहुंच गए हो ना, तो जब फिर गेट चाइल्ड करोगे तो आपको एड्रेस और नेम मिलेगा, जो भी उसके अंदर वो पड़ा हुआ है। तो एड्रेस और नेम की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो ये कह रहा है। ऑब्जेक्ट नहीं ना मिला उसको, स्ट्रिंग मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू तो स्ट्रिंग है, तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो जब भी ये एरर आपको आए तो समझ लें आपने गलती क्या की है, कि आप उसके अगर चिल्ड्रन गेट कर रहे हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर जा चुके हैं, आप उसके रूट पे नहीं है, आप रूट नोड पे नहीं है। तो अब ये एरर मेरे पास तो नहीं ना आएगा, आप खुद ही रिजॉल्व कर सकते हो अगर आपको ऐसा एरर आए। तो इसमें आपने क्या करना होगा, सिंपली आप लूप नहीं लगाओगे, जो स्नैपशॉट आपको मिली है यही आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को आप कन्वर्ट कर लोगे।
फिर एक ही लेना, तो फिर आपको लूप की जरूरत नहीं है, आप सिंगल वही ऑब्जेक्ट जो है कन्वर्ट कर लोगे। अब इस लिस्ट में तो एक ही एलिमेंट पड़ा होगा, लिस्ट में आपको, आप लिस्ट में वैसे चाहिए भी नहीं, लेकिन लिस्ट उसी तरह बन जाएगी, आपका कोड चल जाएगा और इसमें एलिमेंट एक ही पड़ा होगा। ठीक है, ये देखें एक ही ऑब्जेक्ट आया, क्योंकि हमने डॉट चाइल्ड उस पर कॉल कर लिया था, तो वही ऑब्जेक्ट आपका आ गया। अब एक और चीज इसके साथ ही क्लियर हो जाएगी कि ये MT7X, अगर इसमें मैं कुछ चेंज करता हूं, मैं अभी लॉग क्लियर करता हूं, अगर इसमें मैं कुछ चेंजेस करूंगा तो फिर मुझे इवेंट जो है वो मिल जाएगा, ये पीछे आ गया है। ठीक है, ये दोबारा से ऑन डाटा चेंज कॉल हो गया। लेकिन अगर मैं किसी और पे करता हूँ, उसी के अंदर, उसी नोड के अंदर किसी और नोड के पास जाता हूँ, वहां पे कुछ चेंजेस करता हूँ, तो अब ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिसनर अब लगा हुआ है इस नोड के ऊपर, और इस नोड में जो चेंज होगी वो आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर किसी नोड में चेंज होती रहे तो वो नहीं मिलेगी। तो आप इस तरह से भी स्पेसिफिक कर सकते हो कि आपको चेंज किस नोड की चाहिए, सारे नोड की रूट से लेके एंड तक जितने भी हैं उन सब की चाहिए, या किसी एक पर्टिकुलर की चाहिए। मतलब अगर हमें सारी बुक्स चाहिए और उसमें से किसी पर्टिकुलर जो है ना वो उसका वाली प्रॉपर्टी चाहिए तो वो फिर हम इस तरह आप से ये कर सकते हो फिर कि आप यहाँ पे सिंगल वैल्यू इवेंट लगाओगे सारी लिस्ट गेट करने के लिए, और फिर किसी एक के को लेके उस पर फिर लिसनर लगा लो वैल्यू का। लाइक आप सारे गेट कर लो, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी सारे पर्सन हैं या सारे यूजर हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा है, या एक से ज्यादा, मतलब एक पे ही फिर तो आप कर सकते हो कि एक कोई ऐसा है जिसकी प्रोफाइल अगर कंप्लीट नहीं हुई, तो अगर आपको उसका इवेंट चाहिए तो आपको उसकी आईडी निकालनी होगी, वो आईडी पर्सन डॉट चाइल्ड में वो दे के तो उस पर वैल्यू इवेंट लगा दोगे, तो फिर सिर्फ उसका ही आपको इवेंट मिलता रहेगा। ये आप मल्टीपल लगा सकते हो, जितने चाहो आप लगा सकते हो, तो आपको वो लिसनर जो है वो मिलते रहेंगे। तो ये आप मल्टीपल कर सकते हो अगर आपने डाटा सारा गेट करना है, लेकिन चंद एक में से आपको वो रियल टाइम आपको चाहिए, तो आपको फिर वो लॉजिक अपनी बनानी पड़ेगी ना, आप कोई ना कोई चेक तो लगाओगे उसके ऊपर कि कौन कौन सी आईडीज ऐसी हैं जिन पे मुझे चेंज चाहिए, उन आईडीज के ऊपर आप ये दोबारा ये वाला लिसनर लगा दोगे। ठीक है, तो फिर सिर्फ उन्हीं पे ही ये आपको वो सर इवेंट हम मिलेगा। इसको फिक्स तो कर नहीं रहे, यानी कि हम डेटाबेस में कहाँ पैरामीटर फिक्स करेंगे, इस यूजर का नेम भी होना चाहिए, मैसेज भी होना चाहिए उसका सारा। हम तो नहीं कर रहे, लेकिन लॉजिक तो आपकी होती है ना। अगर मैं किसी यूजर का यहाँ से नेम खत्म कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको खत्म कर दिया इस नेम को, तो आप जब डाटा गेट करोगे तो नेम आपको नल मिलेगा, तो आप ये चेक तो लगा ही सकते हो ना। जब आपने कोड में डाटा गेट किया तो आप तो नेम पे चेक लगा सकते हो ना कि इफ नेम इक्वल टू नल, तो उसके ऊपर जो है ना वो ये रेफरेंस लग जाए, सही है, जैसे आपने मॉडल क्लास में भी वहाँ चेक लगेगा ना कि यानी कि यूजर जहां पे आप डाटा गेट कर रहे हो वहां पे लगेगा। जब आप डाटा गेट कर रहे हो तो ये पर्सन यहाँ पे बन गया ना आपके पास, ये आ गया ना पर्सन, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो ना इफ पी डॉट नेम, जो भी आपने करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। जहां पे आप डाटा गेट कर रहे हो पता तो आपको वहां पे ही लगना है ना कि डाटा क्या मिल रहा है आपको डाटाबेस से, तो वहां पे आप अपने चेक्स वगैरह लगा सकते हो। मॉडल के अंदर ये जो 3 टीयर्स की बात होती है और MVC की बात होती है, कोशिश यही की जाती है मैक्सिमम कि इधर की चीज, इधर की लॉजिक उधर ना लगे। मॉडल के अंदर डाटाबेस की लॉजिक नहीं आनी चाहिए, ना व्यू की लॉजिक आनी चाहिए। वो एक और है MVVM, उसमें आप ये काम करते हो, मॉडल व्यू व्यू मॉडल, उसमें आप मॉडल में व्यू की ला सकते हो, लेकिन ये MVC है। MVC में आपका कंट्रोलर का पार्ट अलग है, मॉडल अलग है, व्यू अलग है, आप एक दूसरे का कंबाइन नहीं कर सकते। डेटाबेसेस की लॉजिक आप मॉडल में नहीं रखते, मॉडल के पास सिर्फ अपना काम होना चाहिए। आप इतना कर सकते हो, नेम जो मर्जी सेव हुआ है आप कहते हो कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, यूजर ने जैसे भी सेव कर दिया, तो वो लॉजिक आप मॉडल में रखोगे। आपने इनिशियल सिर्फ गेट करने हैं। ठीक है, जैसे नाम हो अकील अहमद और वो इमेज अगर नहीं लगाई हुई तो आमतौर पर आपको इनिशियल्स नजर आते हैं, डबल ए नजर आएगा इस केस में, पहले फर्स्ट नेम का भी फर्स्ट लेटर और सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर। तो ये चीज आप मॉडल में कर सकते हो, आप मॉडल में बनाओ गेट इनिशियल्स, वो खुद ही लॉजिक अपनी बनाएगा कि फर्स्ट नेम पकड़ो, सेकंड नेम पकड़ो, उनके पहले पहले करेक्टर पकड़ो, कंकैटिनेट करो, रिटर्न कर दो। लिखना तो है ना, मॉडल में उसका वो फंक्शन तो लिख मेथड तो हमने लिखना है।
हाँ जी, लिखना एज अ कोडर डेवलपर आपने लिखना होता है। तो लेकिन वो लॉजिक वहां की बनती है ना, किसी ने भी वो गेट करने हो इनिशियल पर्सन के, तो वो उसी मॉडल को ही कहेंगे ना कि भाई दो, अपनी तरफ से तो ना लॉजिक लिखे अलग से। जैसे ईमेल वाली भी वहाँ पे लिखेंगे ना कि एक फॉर्म है वो @साइन आया ये चीज होगी वो भी लिखेंगे। वैलिडेशन आप लगा कर सकते हैं, सेट करने से पहले आप वैलिडेट करवाओ उसको। ठीक है जी, तो ये तरीकाकार है गेट करने का भी, सेट करने का भी। अभी टाइम है आपके पास, आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कर लो। आपको असाइनमेंट भी इस पे देनी है, आपने लिस्ट में डाटा शो करवाना है, सेव भी करवाना है और शो भी करवाना है, क्रड आपने असल में करना है। सर उसके लिए विचार तो सुनने पड़ेगा। भाई जो भी करना पड़ेगा आपको डिसाइडर करना भी पड़ेगा। अपने आप में इतना कुछ है। तो आप जिस चीज को हमने कितने दिन लगाए थे उस पे? अभी आप इसकी सिंपली प्रैक्टिस कर लो, सेव करवाने की, गेट करने की, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने प्रोडक्ट्स का डाटा सेव करवाना होगा। प्रॉपर्टीज में आपको बता देता हूँ, एक प्रोडक्ट का नेम होता है, उसकी क्वांटिटी होगी, कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, उसकी प्राइस क्या है और उसकी सेल प्राइस क्या है। टोटल 4 आपकी जो है प्रॉपर्टीज होंगी। आपने एक प्रोडक्ट का मॉडल बना देना, चारों प्रॉपर्टीज में रख लेनी है। आप चाहे उनको पब्लिक में रख लो, चाहे गेटर सेटर यूज कर लो, अप टू यू। उसके बाद आपका एक फॉर्म होगा, ये चारों वैल्यूज आप यूजर से लेके जब वो सेव पे प्रेस करेगा तो आपने डाटाबेस में सेव करवा देनी है। यानी जो बटन पे लॉजिक एग्जीक्यूट मैंने करवाई है, ये आपने सिंपली सेव बटन पे आपने करवा देनी है। ये डाटा मैंने स्टैटिकली इसमें रखा है, आप फील्ड से गेट कर लोगे। टेक्स्ट जो एडिट टेक्स्ट आपने लगाए होंगे उनके अंदर, उनसे आप गेट करके यहाँ पे सेट करा के सेव करवा दोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड यही 4-6 लाइनों का कोड होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका एक दूसरी एक्टिविटी होगी, नीचे नेविगेशन लगा लो। नेविगेशन भी आपने बनाई हुई है, फ्रैगमेंट्स वगैरह लोड करवाए थे। तो नेविगेशन नहीं आती तो सिंपल 2 बटन लगा लो। एक के केस में तो वो वाला फ्रैगमेंट आ गया ना जो ऐड करने वाला, और एक के केस में लिस्ट वाला आएगा। जहां पे आप वो लिस्ट वाला होगा ना, प्रोडक्ट लिस्ट या व्यू प्रोडक्ट्स, इस तरह बटन पे कुछ भी आप लिख लो। वो बटन प्रेस करने पे जितनी भी डाटाबेस में प्रोडक्ट सेव हुई हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। उसमें जैसे व्हाट्सएप का आपका एक व्यू बना होता है, उस तरह का आप एक सिंपल सा व्यू बना लोगे कि ऊपर नेम आ गया, नीचे उसकी प्राइस आ गई। रिसाइकल भी होगी। रिसाइकलर व्यू में जो लिस्ट आइटम आप बनाते हो ना, एक आइटम का व्यू भी तो आपने बनाना होता है। उस आइटम का व्यू आप इसी तरह बना लो, ऊपर बोल्ड में थोड़ा बड़ा नेम शो करा दो, नीचे उसकी प्राइस शो करा दो, राइट साइड पे उसकी क्वांटिटी और सेल प्राइस शो करवा दो। ये आपका टास्क होगा।